हेलो एवरीवन, आई एम बबली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम अक्टूबर 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कि आज के लेक्चर को मैंने बहुत सारे सेगमेंट में बांट दिया है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस एक्सेट्रा, सो दैट आपको पढ़ने में इजी हो। और चलिए आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को जो है एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर्प्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। साने तकाइची जो है जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। खालिद अल अनानी जो हैं यूनेस्को के करेंटली डायरेक्टर जनरल हैं और ये बेसिकली इजिप्ट से हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। और करेंटली अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जो कि 52nd नंबर के हैं, BR गवई। 8th पे कमीशन, इसको कौन चेयर कर रही है? चेयरमैन कौन है इनकी? रंजना प्रकाश देसाई। शिरीष चंद्र मुर्मू को डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ का? RBI का। मिथुन मनहास को जो है BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का जो है नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? पॉल बिया। ये जो है कैमरून के प्रेसिडेंट है फिलहाल, और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है, हम ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? पॉल बिया। और प्रेसिडेंट सेचल्स के प्रेसिडेंट कौन है? पैट्रिक हार्मेनी। चलिए अक्टूबर मंथ के डेज एंड थीम्स को हम अब डिस्कस कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को प्रत्येक साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है, और इस वर्ष यानी 2025 का थीम था ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन। वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को, और इस वर्ष का थीम था यूनिक एंड यूनाइटेड। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे, और इस वर्ष यानी 2025 को ये जो है 93वां एयरफोर्स डे मनाया गया। चलिए हम जान लेते हैं कि एयरफोर्स के चीफ कौन है। एयरफोर्स के चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। और CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है करेंटली? जनरल अनिल चौहान। आर्मी चीफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेवी चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एयरफोर्स चीफ कौन है? चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। मानस ऐप, जिसका फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मानस ऐप जो है किससे रिलेटेड है? मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। इसका फुल फॉर्म हम जरूर ध्यान रखेंगे। और मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे जो है प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम था हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड ए बेटर फ्यूचर। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये बेसिकली हड्डी से रिलेटेड है, और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस वर्ष जो है इनका 150th बर्थ एनिवर्सरी है। और इन्हीं को ऑनर करते हुए स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। और ये जो है वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेचू है, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी। चलिए इस लेक्चर के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं अक्टूबर 2025 का। फीडे
FIDE चेस वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? गोवा में। कब से कब? अक्टूबर 30 से नवंबर 27 के बीच। इंडियाज 90th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? एम्मा पार्थी AR, और ये जो है 16 ईयर ओल्ड हैं और ये चेन्नई के रहने वाले हैं। और 88th ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? दिव्या देशमुख। और 89th ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? S रोहित कृष्णा। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नॉर्वे में हुआ। और इसी प्रतियोगिता में मीराबाई चानू जो है 48 kg कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया था न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और मेडल टैली में ओवरऑल रैंकिंग रहा इंडिया का 10th, जिसमें इंडिया के द्वारा 22 मेडल जीता गया, जिसमें था 6 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 7 ब्रोंज। ज्योति सुरेखा जो है पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने कंपाउंड आर्चरी कैटेगरी में जो है इन्होंने मेडल जीता है। और इस प्रतियोगिता यानी आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में जो है इंडिया के द्वारा एक ही मेडल जीता गया, और वो किसके द्वारा जीता गया? ज्योति सुरेखा। हम ध्यान रखेंगे ज्योति सुरेखा आर्चरी से एसोसिएटेड है। 2030 सेंटिनरी कॉमनवेल्थ गेम्स, देखिए 2030 का कॉमनवेल्थ गेम जो है इंडिया में अहमदाबाद में होने का बात चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इससे पहले जो है इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2010 में आयोजन किया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ये हुआ था। चलिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं अब। इंडिया जो है UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए जो है 2026 से 2028 के लिए इंडिया इलेक्ट हुआ है, और ये 7th बार होगा जब इंडिया इलेक्ट हुआ है। और UNHRC का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हरिनी अमरसूरिया, ये जो है न्यूज़ में थी क्योंकि इन्होंने ये जो है भारत के विजिट पे थी इसके लिए। हरिनी अमरसूरिया जो है करेंटली श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड का पहला वर्चुअल म्यूजियम खोला गया है ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट का। कहाँ पे खोला गया? बार्सिलोना, स्पेन में। केनिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राइला ओडिंगा, जो कि केरला में इनका मौत हो गया, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे केनिया के और केरला आए हुए थे अपना ट्रीटमेंट के लिए, उसी दौरान जो है इनका मौत हो गया। इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड, किस में इलेक्ट हुआ है? ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए इंडिया जो है री इलेक्ट हुआ है। कौन सा ईयर के लिए? 2025 से 2028 के बीच। 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ब्रिजटाउन, बारबाडोस में। और 2025 का थीम था द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, IUCN वर्ल्ड कांग्रेस कंजर्वेशन कांग्रेस का जो है कहाँ पे इसका हेल्ड किया गया था? ये आबू धाबी में, और ये 4 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। ईस्ट तिमोर जो है ASEAN का 11th मेंबर बन गया। ASEAN का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ईस्ट तिमोर फॉर्मली जो है 11th मेंबर बन गया है इसका। और ईस्ट तिमोर का कैपिटल क्या है? दिल्ली। और 47th एशियन समिट कहाँ पे हुआ था? कुआला लुम्पुर में। चलिए अक्टूबर 2025 के मिलिट्री एक्सरसाइजेस को भी अब डिस्कस कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज कोंकण जो है इंडिया और UK के बीच होने वाला नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में इसे परफॉर्म किया गया।
इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 2 ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, जिसका नाम है नेट पोलरेक्स एक्स और NOSDCP। ओस्ट्रा हिंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इस वर्ष इसे जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया गया और ये 4th एडिशन था। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होने वाला बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इस वर्ष जो है समुद्र शक्ति को विशाखापट्टनम में परफॉर्म किया गया। एक्सरसाइज ड्रोन कवच जो है इंडियन आर्मी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इस वर्ष कहाँ पे किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। रिपोर्ट एंड इंडिसेस, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? IUCN के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया जिसका नाम है रोड मैप ऑन AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये वाला इंडेक्स था और किसके द्वारा ये रिलीज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। और देख लेते हैं मिनरल रिच कैटेगरी में किसने टॉप किया है, कौन से स्टेट ने? मध्य प्रदेश। मॉडरेट रिसोर्सेस में फर्स्ट में कौन है? गोवा। लो एंडोमेंट में कौन है फर्स्ट में? पंजाब। ध्यान रखेंगे हम कौन सा स्टेट ने टॉप किया है किस कैटेगरी में। एडॉप्शन गैप रिपोर्ट, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। समिट्स एंड इवेंट्स के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। 4th क्वार्टरली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में और 2025 का थीम था सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ, कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में और थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। मैं बता दूं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है एशियाज प्रीमियर टेलीकॉम एंड टेक इवेंट है। ये इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ। UNFCCC COP30 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? बेलम, ब्राज़ील में। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? न्यू दिल्ली में। 9th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली में। मैं बता दूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एस्टैब्लिशमेंट 2015 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया और फ्रांस के जॉइंट इनिशिएटिव से जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था COP21 के दौरान। शर्म एल शेख गाजा पीस समिट इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में। फर्स्ट अराइज सिटीज फोरम 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 इसका आयोजन गोवा में हुआ था और पर्पल फेयर जो है बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और इस वर्ष का थीम था इंक्लूजन एज ए मूवमेंट। और इसी फेयर के दौरान जो है सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया। हम ध्यान रखेंगे सुगम्य भारत ऐप जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से एसोसिएटेड है और वर्तमान में गोवा के CM कौन है? डॉक्टर प्रमोद सावंत। चलिए गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव को डिस्कस कर लेते हैं अब। इन विच ईयर वॉज उल्लास प्रोग्राम लॉन्च्ड? उल्लास प्रोग्राम ये एक्चुअली न्यूज़ में था इसीलिए मैंने इससे रिलेटेड करंट अफेयर डाल दिया है इस लेक्चर में। उल्लास स्कीम जो है कब लॉन्च किया गया था? 2020, 2021, 2022, 2023 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 2022 में उल्लास प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग
फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर ये इनिशिएटिव लिया गया है। और उल्लास स्कीम का एम क्या है? इसका एम यह है कि 15 साल या उससे अधिक जो कि इलिटरेट रह गए हैं उनको बेसिकली लिटरेट करना। ये बेसिकली एक लिटरेसी प्रोग्राम है उल्लास स्कीम। कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। प्राइम मिनिस्टर ने जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया गया उनके द्वारा। और यह जो है इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। और इसमें कितना कॉस्ट लग रहा है? 19,650 करोड़। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन जो है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये बेसिकली यूथ लीडरशिप एंड सोशल इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। नमस्ते स्कीम को 2022 में लॉन्च किया गया था। और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका एम क्या है? जो अनसेफ सीवर प्रैक्टिसेस है उसको जो है क्लीनिंग प्रैक्टिसेस में बदलना है। द्रव्य पोर्टल जो है डेटा कलेक्शन है किसके रिगार्डिंग? आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग एक डेटा कलेक्शन साइट है। और ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पीएम सेतु का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले हम। पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। और इसका एम क्या है? इसका एम है वर्ल्ड का स्किल जो डिमांड है उसको फुलफिल करना, इंडिया यूथ का भी स्किल मतलब मैच करना बेसिकली। प्राइम मिनिस्टर दो स्कीम लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और एक्चुअली ये बजट में ही अनाउंस कर दिया गया था बट अभी फ़िलहाल जो है बजट आउटले किया गया। पीएम धन धान्य स्कीम में जो है 100 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा जो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस को बेसिकली इंक्रीज़ किया जाएगा। इसमें कितना बजट एलोकेट किया गया? पीएम धन धान्य स्कीम में 24,000 करोड़। देखिए एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है कितना बजट आउटले किया गया पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग, तो ध्यान में रखेंगे हम। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये बेसिकली पल्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए है। और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में जो है कितना बजट एलोकेशन किया गया? 11,440 करोड़। कर्नाटका अप्रूव्स मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, ये जो है इस तरह करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में ये लीव पॉलिसी अप्लाई होगा। इसमें क्या होगा? प्रत्येक महीना 1 दिन और यानी कि साल का 12 दिन जो है पेड लीव दिया जाएगा वीमेन को। लिप्स 2025, लिप्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। ये लॉजिस्टिक्स से बेसिकली एसोसिएटेड है। ग्रीन हाइड्रोजन हब, 3 पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, पारादीप पोर्ट। इन्हें जो है स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन सेंटर के फॉर्म में से आइडेंटिफाई किया गया। कहाँ कहाँ पे है ये देख लेते हैं। दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में है। पारादीप पोर्ट कहाँ है? ओडिशा में है। कुछ पोर्ट है, आप इसे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के रिगार्डिंग। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंडिया को कब तक डेवलप नेशन बनाने का टारगेट है? इंडिया का 2047 तक। और इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ $5 ट्रिलियन कब तक का करने का लक्ष्य है? 2027 तक। और इंडिया जो है जापान को पार करके इसने जो है 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बना लिया है। फेयर से फुर्सत जो है सिविल एविएशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप जो है गोल्ड स्मगलिंग से एसोसिएटेड है और किसके द्वारा ये चलाया गया? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा। और
कौन से ऐप के थ्रू हम इसमें कंप्लेन कर सकते हैं? राजमार्ग यात्रा ऐप के थ्रू। इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी नेशनल हाईवे यूजर्स हैं, जो भी डर्टी टॉयलेट होंगे उसको फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं और रिवॉर्ड भी पा सकते हैं क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज के अंडर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो है 2018 में लॉन्च किया गया था और 2025 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड छत्तीसगढ़ को दिया गया है। वी राइज इनिशिएटिव, वी राइज का फुल फॉर्म देख लेते हैं। विमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस इनिशिएटिव। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग प्लस डीपी वर्ल्ड के द्वारा। ऑपरेशन फायर ट्रेल, ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है इलीगल इंपोर्ट ऑफ फायर क्रैकर्स से एसोसिएटेड है। एस्ट्रम ऐप, इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्या है? एक डिजिटल ट्रैफिक एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। प्रोजेक्ट त्रिनेत्र, प्रोजेक्ट त्रिनेत्र किसके द्वारा चलाया गया? महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा और ये इंडिया का पहला AI ड्रिवन प्रिडिक्टिव पुलिसिंग इनिशिएटिव था। भारत टैक्सी, भारत टैक्सी जो है कंट्री का पहला कोऑपरेटिव कैब सर्विस बन गया है। चलिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स को डिस्कस कर लेते हैं अब। सेरी सिंह, सेरी सिंह ने जो है मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है और ये खिताब जीतने वाली इंडिया की पहली महिला बन गई हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ था। सोनाली घोष, सोनाली घोष को जो है इस वर्ष 2025 का IUCN WCPA केंटन मिलर अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड पाने वाली इंडिया की पहली पर्सन बन गई हैं ये। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किसे दिया गया? आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसे दिया गया? जॉन क्लार्की, माइकल H डेवरेट, जॉन M मार्टिनिस। किस लिए दिया गया? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किस वर्क के लिए दिया गया है? MOF के लिए, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। किसे दिया गया है? सुसुमो कितागावा, रिचार्ड रॉबसन, ओमार M यागी। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसे दिया गया है? मेरी E ब्रुंको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची। किस लिए दिया गया है? उनके डिस्कवरी रिगार्डिंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के रिगार्डिंग दिया गया। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसे दिया गया है? लास्लो क्रास्नाहोर्काई को दिया गया। ये हंगरी की ऑथर हैं, इन्हें दिया गया है। नोबेल प्राइज इन पीस किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुएला की है और ये जो है डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करने के लिए इन्हें बेसिकली नोबेल प्राइज इन पीस दिया गया है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसे दिया गया है? जूएल मॉकियर, फिलिप अगियन, पीटर हॉविट को दिया गया। किस लिए दिया गया है? फॉर थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है 2025 का और इसमें 4 कैटेगरी में दिया गया है, पर बेसिकली हम वो ध्यान रखेंगे पहला वाला जो विज्ञान रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्स रिलेटेड जान लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। नाफिथ्रोमाइसिन, नाफिथ्रोमाइसिन जो है इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था 2025 का? चंडीगढ़ में। सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक्चुअली न्यूज़ में है और इसे जो है सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाने की बात की जा रही है। एक्चुअली बनाया नहीं गया अभी तक और अगर बनाया जाएगा तो ये इसका लोकेशन जान लेते हैं हम, कहाँ पे पड़ेगा? ये झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है सारंडा जंगल। और सारंडा जो है किस लिए फेमस है? ये एक्चुअली क्या है? एशिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है। टाइफून बुआलोई,
टाइफून बुआलोई का फॉर्म कहाँ हुआ था फॉर्मेशन? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, और ये बेसिकली किसको इम्पैक्ट किया? फिलीपींस एंड वियतनाम वाले रीजन को। साइक्लोन शक्ति कहाँ पे फॉर्म हुआ था? अरेबियन सी में। साइक्लोन मोन्था जो है ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्मेशन हुआ था इसका। हरिकेन मेलिसा का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? अटलांटिक ओशियन एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में इसका फॉर्मेशन हुआ, और ये बेसिकली किसको ज़्यादा इम्पैक्ट किया? जमाइका वाला रीजन में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि महाराष्ट्र के 5 बीचेज को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया गया है। 5 बीचेस का नाम जान लेते हैं। श्रीवर्धन बीच, नागौन बीच, परनाका बीच, गुहागर बीच एंड लाघार बीच। और इस तरह अब जो है टोटल इंडिया के 18 बीच हैं जिन्हें जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं अदर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस कौन कौन से हैं। 23 for 23 कैंपेन ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये चलाया गया, और ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? 23 for 23 कैंपेन स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग है। और ये जो है पहली बार स्नो लेपर्ड का सेंसस हुआ जिसमें ये पाया गया कि जो हिमालयन लैंडस्केप वाला रीजन है इसमें कितने स्नो लेपर्ड हैं? 718। GSAT-7R जिसका अनदर नेम है CMS-03, ये जो है इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये क्या है? मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें इंडिया का रैंक क्या था? फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में इंडिया का रैंक 9th पोजीशन है, और फॉरेस्ट गेन के टर्म्स में इंडिया का रैंक 3rd है। नामचिक नामफुक जो है कोल माइन है, और कहाँ पे ये है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश का एक कोल माइन है। गुरुग्राम हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू डिप्लॉय QR कोड बेस्ड कियोस्क सिस्टम फॉर पेइंग ट्रैफिक चलान को पे करने के लिए गुरुग्राम पहला सिटी बन गया इंडिया का जहां QR बेस्ड पेमेंट होने वाला है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन गेट्स न्यू नेम। औरंगाबाद कहाँ का? औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है वहाँ का नाम क्या चेंज किया गया? रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। दैट्स ऑल फॉर